सामईन ये जहालुद्दीन चंदा चोर ये अपनी मौत किस तरह मरा देखें। ये अपने आप को सुन्नी कहा, लेकिन जब मैंने इस पर शिकंजा कसा और इसको मैंने जकड़ा तो किस तरह भागा और जवाब दे ना सका। तो जिस बुनियाद पर ये अपनी मौत मरा है सामईन, सुन्नी कहा इसने। जब मैंने उस पर पकड़ की कि तू सुन्नी किस तरह कह सकता जबकि तुम्हारे धर्म में कब्र पर पेशाब करने को सुन्नत कहा गया है, इसी एतबार से तुम सुन्नत हो। तब भागा हमारे अकाबिर की इबारत की तरफ, वहाँ जान बचाने की कोशिश की। कभी अब्दुल वहाब की तरफ गया, वहाँ जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। और जब इसने कहा कि हम सुन्नी हैं तो मैंने कहा कि तुम सुन्नी नहीं हो। तुम्हारे यहाँ सुन्नी और अहले सुन्नत का माना अलग अलग है, क्योंकि वो जो सुन्नी कहते हैं नौजुल फ़िरक़ा वाले, हमारे नज़दीक उसका माना यह है कि उनका ईमान सुन हो गया है, उनका अक़ीदा सुन हो गया है। इस एतबार से वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। जिनकी पूरी ज़िंदगी बिदात खुराफात में हो वो अपने आप को सुन्नी कहे, ये सुन्नत का मजाक है। खैर सामईन, गुफ्तगू को सुने किस तरह ये कालिया चंदा चोर अपनी मौत मरा है और यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश की है, लेकिन मैंने जिस इबारत को पेश करके पकड़ की है उसका जवाब देने की हिम्मत उसके अंदर नहीं रही। जिस धर्म में कब्र पर पेशाब करने को सुन्नत करार दिया गया हो वो धर्म कितना गंदा हो सकता है, इसका जवाब आज तक कोई बातिल दे नहीं सका। खपती कांडी भड़का देने आया था, लेकिन वो भी रुस्वा और ज़लील होकर के आज तक जो सामईन उस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। आए अली असगर को कोई मात तो दे दे, आए अली असगर को कोई मात तो दे दे, अहमद रज़ा के चेलों की औकात नहीं है। इसको पहचानता हूँ मैं इसको। हेलो, हाँ अली असगर बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो अली असगर साहब। हाँ, तुम किस मसल का ताल्लुक था, सुन्नी या बिदअती? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, आप खारिजी हैं, आपकी किताब के साथ। अच्छा, अगर तुम सुन्नी हो तो बताओ कि सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्नत पे चले ना। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्नत पे चले। तुम्हारा सुन्नी का तारीफ है, जो सुन्नी का जो तारीफ है तुम कर रहे थे। हाँ, तुझे पूछ रहा हूँ सुन्नी किसे कहते हैं। आप कहो, आपने तो हाँ चलो ठीक है। चल तुम मतलब तुमको अभी तक पता नहीं है सुन्नी किसे कहते हैं। खामोश रहो जलालुद्दीन, खामोश रहो। तुमको अभी तक पता नहीं है सुन्नी किसे कहते हैं और सुन्नी नाम देने में फ़ख्र करते हो। अब बताओ, क्या सुन्नी उसे कहते हैं जिनके यहाँ कब्र पर पेशाब करना सुन्नत हो? आपकी बात होगी। पूछ रहा हूँ, जवाब दे इसका। क्या सुन्नी उसे कहते हैं जिसके धर्म में कब्र पर पेशाब करना सुन्नत हो? बात कंप्लीट करोगे, सुनो असगर साहब। हाँ, आप जो बोलोगे बात कंप्लीट करोगे फिर मुझे बोलने दोगे। हाँ तो तुम बीच में क्यों पूछ रहे हो मुझे? तुम बीच में क्यों मुझे पूछ रहे हो? अब मैं ग्रुप में हवाला दे रहा हूँ, वहाँ तुम ज़रा देखो। तुम्हारा क्या यही धर्म है कि कब्र पर पेशाब करने को सुन्नत लिखा है और तुम कहते हो हम सुन्नी हैं और तुम्हारा मद्दे मुकाबिल जो है वो सुन्नी नहीं है, अहले सुन्नत से खारिज है। तो अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्या तुम्हारा धर्म, तुम जो कहते हो सुन्नी अपने आप को, क्या इसी को सुन्नी कहते हैं? यही अहले सुन्नत है जिसके धर्म में कब्र पर पेशाब करना सुन्नत लिखा गया है। जवाब दो इसका। हाँ जवाब दो, ज़रा ज़ोर से बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलो। वो सुनो, अहले सुन्नत सिर्फ सुन्नत पर अमल करने का नाम नहीं है। अहले सुन्नत अकायद का नाम है। अकायद के एतबार से अहले सुन्नत होता है, अकायद के एतबार से गुमराह फिरके होते हैं। ये है खारिजी, जिनकी किताब अल-मुहन्नत अल-मुसन्नत, जिसको अकायद उलमा देवबंद के नाम से भी जानते हैं, इसमें लिखा गया है इब्ने अब्दुल वहाब नदवी, ये खारिजियों का फिरका है। खारिजियत फैला गया, मुसलमानों के खून को हलाल जानता था और उसी इब्ने अब्दुल वहाब नदवी के अकीदा को उम्दा बताया है रशीद अहमद गंगोही ने। आप बताओ, जो खारिजी है उसका अकीदा उम्दा होता है और मोमिन का काम क्या है? उम्दा चीज़ को इख्तियार करे। मोमिन क्या इख्तियार करे? उम्दा चीज़ को इख्तियार करे और अहले सुन्नत का अकीदा ही उम्दा है। अब तुम्हारे नज़र में खारिजी ही अहले सुन्नत है और तुम खारिजी हो और अहले सुन्नत हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो खारिजी हो, मुसलमान के खून को हलाल समझे, वो खारिजी होता है, अहले सुन्नत नहीं हो सकता।
तो अकायद के एतबार से पहली बात तुम्हारी गलती ये है, जो सुन्नत पर चले उसको सुन्नी नहीं कहते, सिर्फ सुन्नत पर चलना बात की बात है। जिसका अकीदा दुरुस्त हो वो सुन्नत पर चले तो वो सुन्नी है। अच्छा, सुन्नत पर ठीक चलना है, भी है और अकीदा दुरुस्त भी होना है। और ठीक। जिस किताब का तुमने हवाला दिए हैं हाँ, तो वो गैर मारूफ शख्सियत से चुना गया मंसूल है, ऐसा कैसे बताया गया है। जैसा बुखारी शरीफ में भी बात रिवायत ऐसे है जो आम से रिवायत किया, ज़रा हवाला दे, बुखारी का हवाला दे। जो गैर मारूफ हाँ, बुखारी का हवाला दे। ये हवाला इनसे पहले दिया जा चुका है। हाँ, बुखारी का हवाला दे, इस किताब का तुमने हवाला दिए हैं। बुखारी का हवाला दे ज़रा। अगर बुखारी के मैं बोल रहा हूँ कि कैसे गैर मुकल्लिद कहते हैं, हमसे रिवायत करें, वो रिवायत जो है बुखारी, अच्छा, गैर मुकल्लिद का हवाला देने से मोतबर है। हाँ? अब खामोश हो जा। तो ठीक है, मैं दावा तुम्हारा नहीं है, दावा मेरा नहीं है, दावा तुम्हारा है। तुमने कहा तुम सुन्नी, अहले सुन्नत की बात तुमने नहीं कही। अहले सुन्नत अलग चीज़ है, सिर्फ सुन्नी अलग चीज़ है। ठीक है, तुमने कहा कि मैं सुन्नी हूँ, तुमने कहा सुन्नी हूँ, और सुन्नी की तारीफ़ तुमने बताई नहीं है। तो मैंने तुमसे कहा है, अगर तुम सुन्नी हो तो क्या सुन्नियत इसे कहते हैं? क्या सुन्नियत इसे कहते हैं कि कब्र पर पेशाब करना सुन्नत कहा जाए? और तुम्हारे धर्म में मैंने हवाला भेज दिया और तुमने मुझे क्या कहा कि तुम क्या हो, खारिजी हो। देखो, तुम्हारे घर से मैं दलील दूंगा, तुम्हारे घर में लिखा हुआ है, तुम्हारा आला हज़रत ने तुम्हारे अपने दावा पर मैंने जो हवाला दिया है तुमने उसका जवाब नहीं दिया, और तुम बुखारी का नाम, जिस किताब का नाम लोगे उसके जैसा किताब का तुम हवाला दोगे। ठीक है, और तुमने कहा कि ये बात किसी से सुना गया है, और सुनने वाला कौन? तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी, तुम्हारा हकीमुल उम्मत। और एक सुनी हुई बात को सुन्नत करार दे दिया, जो नापाक और ख़बीस चीज़ है, तो वो आदमी कैसा है? तुम्हारा हकीमुल उम्मत। और तुम्हारी कई किताब उसमें हवाला दूंगा, इसमें हमें जो है अहले सुन्नत कहा गया है। और ये देखो, ये फ़तवा रज़विया है, ये फ़तवा रज़विया जिल्द 15 है। इसमें क्या लिखा है? ये देख, इसमें लिखा गया है, अहले सुन्नत को खारिजी कहना राफिजियों का शियार है। नीचे एकदम नीचे जो जवाब दिया है, अल जवाब, उसमें देखो, तफसीरिया गुमराह है और उलमा की तौहीन राह जहन्नम है, और अहले सुन्नत को खारिजी कहना राफिजियों का शियार है। तुम्हारी किताब में हमें अहले सुन्नत कहा गया है, हमें सुन्नी कहा गया है, और तुम कह रहे हो कि तुम खारिजी हो। गोया हम सुन्नी को खारिजी कह करके, ये जलालुद्दीन, तुम खुद क्या होगा, राफिजी हो चुके हो, राफिजी। तुम्हारे घर से, तुम्हारे आला हज़रत के फतवे से मैंने तुम्हें राफिजी साबित किया है। गोया तुमने अपने आप को राफिजी होने को तस्लीम कर लिया। अगर तुम कहोगे कि तुम फिर भी राफिजी नहीं हो तो तुम्हारा आला हज़रत कज़्ज़ाब, झूठा होगा, और अगर तुम सच्चा मानोगे उसको तो तुम राफिजी शुमार हो जाओगे। जवाब दो उसका। हाँ, पहली बात तो तुम खुद को सुन्नी कहते हो, और जब मैंने पूछा, आप बोल रहे तुम सुन्नी अलग है, अहले सुन्नत अलग है। अहले सुन्नत का ही मुखफ़्फ़फ़ सुन्नी है। जैसे तुम्हारे बहुत सारे उलमा, तुम्हारे साजिद नक्शबंदी और तुम्हारे अब्दुल वहाब और कुछ दीगर तुम्हारे उलमा, तुम्हारे मसलक के उलमा भी खुद को सुन्नी भी कहते हैं और अहले सुन्नत भी कहते हैं, और खुद तुम्हारे नाम के आगे तुम सुन्नी लिख रखे हो। तो क्या तुम अहले सुन्नत समझकर सुन्नी लिख रखे हो कि सुन्नी अलग है, अहले सुन्नत अलग है? ये तुम्हारे नादानी बेवकूफ़ी है। अहले सुन्नत का मुखफ़्फ़फ़ भी सुन्नी है, क्योंकि तुम्हारी किताबी इल्म नहीं है। तुम दो चार रटी बातें, तुम जो एतराज़, अभी जो तुम आला हज़रत की किताब का हवाला दिए हैं उसके अंदर भी क्या कहा गया कि अहले सुन्नत को खारिजी कहना राफिजियों की अलामत है। अहले सुन्नत को खारिजी कहना, हम अहले सुन्नत को खारिजी नहीं कह रहे हैं, जो खुद ही खारिजी कह चुके हैं। तुम इब्न अब्दुल वहाब नजदी के अकीदे को गंगोही ने उम्दा बताया। इसके अकीदे को उम्दा बताया इब्न अब्दुल वहाब नजदी के अकीदे को, और इब्न अब्दुल वहाब को तुम्हारी किताब में अकायद उलमा देवबंद में खारिजी कहा गया, मुसलमानों के खून को हलाल जानने वाला कहा गया। आप बताओ, जो मुसलमानों के खून को हलाल जानता है उसका अकीदा तुम्हारे नजर में उम्दा है, इसलिए तुम खारिजी हो। तुम्हारी किताब से ही तुम खारिजी हो, हमने किसी को खारिजी कहा नहीं। तुम खारिजियों के अकीदा उम्दा बता रहे हो, और मोमिन उम्दा चीज को इख्तियार करता है अगर तुम खुद को मोमिन मानते हो। और मैं कहता हूँ हमारे किसी किताब में भी
देवबंदी को अहले सुन्नत नहीं कहा गया। तुमने पहले ऐसा हवाला दिया था, उस हवाले को मैंने पढ़ा, अगर तुम्हारी हिम्मत है वो हवाला मुझसे भेजो। वहाँ बताया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अहले सुन्नत के स्कीम को ये अहले सुन्नत के लिए जारी किया है। अहले सुन्नत में देवबंद और बरेलवी अहले हदीस तीनों को अहले सुन्नत में शामिल किया है पाकिस्तान के गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कौल नकल किया है, ना कि हमारी किताब में कोई माना है कि हम मानते हैं उलमाए देवबंद अहले सुन्नत माज़अल्लाह। उलमाए देवबंद दुनिया का बदतरीन काफिर है, क्योंकि उलमाए देवबंद माज़अल्लाह नबी से ज्यादा इल्म शैतान को मानता है, और माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म को तरजीह देता है। इस वजह से उलमाए देवबंद दुनिया का बदतरीन काफिर है। उलमाए देवबंद खत्म नबुव्वत का मुनकिर है, इस वजह से उलमाए देवबंद काफिर है। अकायद पर बात करोगे तो इंशाअल्लाह दूध का भी पानी का पानी हो जाएगा। खामोश रहा, खामोश रहा। सामईन कहाँ से कहाँ भाग रहा है देखें। इसको मैंने कालिए को क्या लपेटा हूँ मैं कि जो अपना दावा उसने कर दिया सुन्नी, उससे कहाँ कहाँ भाग रहा है। अब वो सोचता है कि वो जो गुफ्तगू कर रहा है वो ऐसा लगता है कि दावा मेरा है, दावा तेरा है, तूने कहा सुन्नी है। तो मैंने हवाला तुझे दिया है कि तेरे घर में लिखा है कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है, और तू कहा कि वो सुना गया है। तो एक सुनी हुई बात को इस तरह किताब में लिख देना और तुम रज़ाखानियों को गुमराह करके रास्ते में डाल देना और गुमराह हो जाना तुम्हारा, और तुम जलालुद्दीन अपने आबाओ अजदाद के कब्र पर पेशाब करना सुन्नत समझ करके तुम कितने बड़ी गुमराह हो। तो तुमको इतना बड़ा गुमराह रास्ते, खामोश रहो। तुम्हें इतनी बड़ी तुम गुमराह, खामोश रहो। तुम्हारे बीच में बोला मैं तुम्हारा चंदा चोरी का असर है तुम्हारे ऊपर, तो चिल्लाते हो बीच में। खामोश रहो। नहीं बदतमीज, तुमको बोल जो हो तुम बोल रहा हूँ मैं। खामोश रहो। तुम मेरे बीच में क्यों बोलते हो? मेरे बीच में क्यों बोलते हो? मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना। खामोश रहो। मेरी बारी में बिल्कुल मत बोलना। तुम इस तरह भागते हो, बीच में चिल्लाते हो। जलालुद्दीन मेरी बारी में बिल्कुल मत बोलना, अपनी बारी में बोलना। तुमने कहा मुसलमानों के को कत्ल करना और खून करने वाले को अलग जो है उसका अकीदा गलत होता है। तो तुम्हारी किताब में तुम्हारा आला हज़रत ने लिखा है, आला कौल लिखा गया है कि अली करमल्लाहु वजहू एक दिन में 500 मुसलमानों को कत्ल किया है। देखो मेरे बीच में बोलता है। देखो भाई, तुम्हें जो बोलना अपनी बारी में बोलना, अगर तुम नाम लो सही नाम लो, अपनी बारी में बोलना, मेरी बारी मत बोलना। अच्छा ठीक है। खामोश रहो जरा। मेरी बारी, मैंने क्या गलत दिया? मैंने क्या गलत बोला? आप नाम ले, मौलाना अहमद रजा बोल। अच्छा खामोश रहा। जरा मैं जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहा जलालुद्दीन, खामोश रहा। अगर मैं तेरे आला हज़रत, सुनो, खामोश रहना। अरे खामोश रहना। मेरी बारे में क्यों बोलता है? अपनी बारे में जवाब देना। मैं अगर कोई गलत बोल रहा हूँ अपनी बारे में जवाब दे। तो खामोश रहना। मैं क्यों बोल रहा हूँ? तू हमारे जबकि सुनना सामीन देखें, जबकि हमारे अकाबिर की इबारत पर बात नहीं चल रही है, फिर भी ये मरदूद कालिया हमारे अकाबिर को काफिर कहा कि तेरा अकाबिर काफिर है। तो ये काफिर कहा, ये बदतमीज़ी नहीं है। मैं इसके नौजोड़ मुहक्किक को आला हज़रत बोल दूं तो इसके नज़दीक इसके वहाँ मिर्ची लग जाती है। वो आला हज़रत है। तो जब ये मौजू ही नहीं है हमारे अकाबिर की इबारत पर, तो हमारे अकाबिर की इबारत में क्यों आया? मैंने कहा कि तू सुन्नी कहता है अपने आप को, तो तेरे यहाँ कब्र पर पेशाब करना सुन्नत लिखा गया है। क्या इसी बुनियाद पर तू सुन्नी है? और अगर तू सुन्नी है तो फिर तेरे यहाँ इस सुन्नत लिखा गया है, क्या तू अपने आबा अजदाद या आला हज़रत कब्र पर पेशाब करता है तू? तो तू जवाब इसकी दिए बगैर तू अब्दुल वहाब पे चला गया, हमारे अकाबिर पर चला गया। तू कह रहा है काफिर है। जब ये मौजू नहीं है तो काफिर कह सकते हैं हमारे अकाबिर को। ये तेरे यहाँ बदतमीज़ी नहीं है। और मैं अगर तेरे नौजोड़ मुहक्किक को आला हज़रत कह दूँ कुर्सी उठाई को, तो तुझे मिर्ची लग जाती है। तेरे दुबर में हाथ डाल देता है, तू अपने दुबर में तो हाथ डाल देता है। तो तू क्यों बोलते हैं हमारे अकाबिर काफिर, जबकि मौजू ही नहीं है? तो तू काफिर क्यों कहा? अगर तेरा आला हज़रत को आला हज़रत कहना अगर बदतमीज़ी है तो ये मौजू नहीं है, हमारे अकाबिर की बात में मौजू नहीं है। तो हमारा अकाबिर काफिर क्यों कहा? तू बदतमीज़ी करता है, तू अपने पिछवाड़े पे हाथ डालता है और मुझे बोलता है कि बदतमीज़ी तू करता है। ऐसी हरकत क्यों करता है तू? तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या किसी मुसलमान के खून को हलाल समझने वाला उसका अकीदा बुरा होता है? जो मौजू है उसी मौजू पर रहने का
और अगर तू वहाँ से हट के अब्दुल वहाब पे आया या हमारे अकाबिर की इबारत पे आया तो तुझे जो है जो उस दिन आया था हाथ कम डाला था, अभी तू तेरे पिछवाड़े पर और हाथ ज़्यादा डाल देगा तू। इसलिए बात जो है संभल के बोलना मेरे सामने। चल बोल बोल तू बोल बोल बात तो कर। फिर क्यों छिड़ा है यहाँ वहाँ भागता क्यों है? एक मौजू में जब बात छिड़ी गई है उसी पर मैं हवाला दे, जवाब उसका दे, यहाँ वहाँ भाग मत तू, जवाब दे। देखो साथी देख लिया आपने, सादिक भाई इसकी हालत ख़राब हो गई ना। अली असगर के सामने इस तरह ये जो है इस तरह कुर्ती उठाई रस्म अदा करते नाश्ता है जलालुद्दीन चंदा चोर। मेरे सामने बात करना, एक मौजू पर रहना। चल जवाब दे, हम बात कर रहे हैं पहले जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। हो रही थी। हमने तुम्हारे अकाबिर को नाम, मैंने कोई बिगाड़ के नाम नहीं ले रहा। तो काफिर कह रहा है, नाम बिगाड़ना नहीं है। किसी मुसलमान का नाम, किसी मुसलमान को काफिर कहना ये बिगाड़ना नहीं है। तुम्हारे यहाँ ये किताब है सिराजुल अखबार, इसके अंदर करमुद्दीन दबीर लिख रहा है कि गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मगफूर हैं। देख कालिया, देख ये हवाला, देख ये हवाला मैं दे रहा हूँ, देख कालिया चंदा चोर, ये हवाला देख। तो काफिर कह रहा है, बोल रहा है नाम नहीं बिगाड़ रहा है। तेरे आला हजरत को आला हजरत बोल दिया, यानी तेरे यहाँ आला हजरत कहना जो है कुफ्र से बड़ा गुनाह है। आला हजरत का होना कुफ्र से बड़ा गुनाह है। गोया तेरा मुजद्दिद बड़ा काफिर था, आला जो है काफिर से, यही है ना। आला हजरत के मिसल लग गई तेरे को, और तो बगैर दावे के, बगैर मौजू के हमारे काबिर काफिर कह रहा है। बगैर दावे, बगैर मौजू के अब्दुल वहाब के पास आ गया तू वहाँ जान बचाने के लिए। ये तेरी बदतमीज़ी और भगोड़ापन नहीं है कालिया? पूरी ज़िंदगी भागता रहेगा मरदूद, चंदा बढ़ते चंदा खा खा करके तेरा दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। तुझे किस पर बात करना है, कहाँ जाना है, तुझे कुछ पता नहीं है। अब देख, तूने हमारे अकाबिर काफिर कहा है जबकि मौजूद दावा नहीं था तेरा। अब देखो यहाँ पे लिखा है, सिराजुल अखबार है, मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर लिखता है, एक बेनज़ीर फाजिल की वफ़ात। इस खबर के सुनने के बाद हमको सख्त रंज और क़लक़ हुआ है कि हज़रत मौलाना मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब लिखा, उनके इंतकाल भी कह रहा है हमारी दुआ है। नीचे लिखा है, हमारी दुआ है कि हक़ ताला मौलाना मग़फ़ूर की रूह को अपनी जवार रहमत में जगह बख्शे और आपके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इस करमुद्दीन दबीर को जो है तुम्हारी किताब तज़किरा अकाबिर अहल सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने सफ़ा नंबर 409 पे कहा, गाज़ी इस्लाम मौलाना मोहम्मद करमुद्दीन दबीर क़ुद्दिस सिर्रुहु, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद करमुद्दीन दबीर क़ुद्दिस सिर्रुहु, इसकी तारीफ़ की है। और दूसरा हवाला दे रहा हूँ, देख पढ़ते जा और शर्माते जा। ये देख दूसरी किताब देख, फ़तवा मज़हरिया, ये जिल्द अव्वल, दोम और सोम, इसमें प्रोफेसर मसूद लिख रहा है सफ़ा नंबर 349 पर, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसा मुतबहिर आलिम भी शेख नजद के उन वाज़ेह अक़वाल के बावजूद एक सवाल के जवाब में लिखते हैं। यानी किन लिखते हैं, ये देखो मुतबहिर आलिम लिखते हैं, मुतबहिर आलिम, मुतबहिर फ़तवा मज़हरिया, तुम्हारा मुफ्ती मज़हरुल्लाह उसकी किताब है, इसमें लिखा गया है। देख ये मैं हवाला दे रहा हूँ, देख ये देख हवाला भेज दिया हूँ, देख। और हमारे काबिर को, जबकि दावा नहीं है तेरा, न मेरा दावा इसके हमारे काबिर पर, न अब्दुल वहाब का कोई मौजू है। मरदूद तू अपने जान छुड़ाने के लिए कब्र में पेशाब करते करते इतना मनहूस हो चुका है, काला हो चुका है, तू भागता है यहाँ से वहाँ हैं। हमारा काबिर दामन पे भी आता है, कभी अब्दुल वहाब के दामन पे आता है। जो मौजू छोड़कर तू अपने कब्र में पेशाब कर, अपने आबा होते कब्र को कब्र पेशाब से डुबो दिया है, वहाँ तेरी हिम्मत नहीं रही बात करने की, मरदूद भागता है यहाँ से वहाँ। हेलो हेलो, अरे भाई क्या भाग गया क्या हो? हेलो, भाग गया? अब बताओ मौजू क्या था? अब वो कहाँ से कहाँ भागा? हमारे काबिल भी जा रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है मरदूद। इससे मैं कहता हूँ ना, ये चंदा चोरी कर खाता है ना, इसकी नहुसत है उसके ऊपर। हाँ, वो मुझे अभी कॉल करके परेशान कर रहा, मैं भी वो ड्यूटी पे नहीं। अच्छा किया, अच्छा किया। आपको कॉल लगा दिया। आप लोग बिल्कुल बात मत करना उस खबीस से। हाँ वही, वो भी किसी लेके आया था, कॉन्फ्रेंस में था वो भी। हैं? हाँ। साला एक मौजूद बात का हराम खोर बात करता नहीं। ये वो भाग गया हराम खोर, दूसरे को लेके आया था। आला हजरत आला हजरत। भाई देखो, अगर मैं आला हजरत बोल दूँ, वो पहले उसने क्या कहा, तुम्हारे चार काबिर काफिर, ये मौजू नहीं था ना।
तो मौजू बगैर जब 4 अकाबिर को काफिर कह सकता है, तो मैं अगर उसके आला हजरत कह दूँ नौजोड़ की को, तो ये इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो मतलब ये मतलब ये साफ हो चुका कि आला हजरत जो है काफिर से बड़ा काफिर है, कि काफिर कहने से कोई दिक्कत नहीं, आला हजरत कहने से दिक्कत हो गई उसको। हैं वो हरामखोर मेरे नाम से घबराता है और भागता है यहाँ से वहाँ, मौजू बात नहीं कर सकता है। उसका कॉल आती है, मैं पहले थी वही बोला कि भाई याद कर रहे हैं तो कॉल कर ले, तो बोल रहा कि नहीं बात कर। क्या बोला? बात नहीं करूँगा, वो सिर्फ गाली देते हैं, उनसे क्या बात करूँ, तू बात कर बोल रहा हूँ। मैं बोला चल। बोल गाली कौन? बोल तू काफिर क्या गाली नहीं है उसको, बोल तू जो काफिर क्या गाली नहीं है, हैं? और अगर कहेगा तुम्हारा इसमें इबारत है, तो हम भी कहें तुम्हारे यहाँ भी इबारत है, हजरत है वो। सही है वही ना। ठीक है कहाँ से हो, लाइन से लिए हो। तू भागता क्यों है? फ़ोन काट भागता क्यों है तू? जब मौजू नहीं था, मौजू सुन्नी अल्फाज पे था, सुन्नी कौन है, फिर तू वहाँ से भाग करके हमारे अकाबिर के दामन पे पनाह लेने के लिए आया, जान बचाने के लिए आया, कभी अब्दुल वहाब पे गया, तो ऐसा करता क्यों जब वो मौजू नहीं था? अब जब तू हमारे अकाबिर को बग़ैर मौजू दावे के काफिर कह सकता है, तो मैं तेरे नौजोड़ मुहक्किक को, जो तेरे यहाँ इजाफ़ी जो तहकीक है उसको जब मैं ये आला हजरत कह दिया, तो तू अपने डूबे में हाथ डाल दिया तू हैं? तू कौन बोल रहा है रे? तेरा नाम बता, तेरा नाम बता। तो तेरा नाम बता। अपना कालिया चंद्रचूड़ क्यों नहीं बोलता कि हमारा कब्र काफिर न कहे जब मौजू नहीं है वो? तू अपने कालिया चंद्रचूड़ क्यों नहीं बोलता कि जब वो मौजू नहीं है काबिर की इबारत, तो वहाँ काफिर के कहने क्यों गया तू मरने के लिए? मरदूद मौत को खुद गले लगाते हो। अब जब मैं तुम्हारी मौत पर तुमको कुचलता हूँ, मसलता हूँ, तो तुम्हारी दुबर में आग लग जाती है। वहाँ गए क्यों जबकि मौजूद था? तुम्हारा यहाँ सुन्नी होना इसी कहते हैं कब्र पे हिसाब की जाए। जब उसका जवाब तुम्हें देना चाहिए था तो तुम हमारा कब्र पे आए हैं? बात करना चाहते हो? हाँ तुम बात करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बात करना चाहते हो। मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन तू अपनी सुअर से थोतनी बंद करेगा? तू बात करेगा लेकिन अपनी सुअर जैसी थोतनी बंद करेगा? तुझे तेरा अदब नहीं है। मैं तुझे तू कहूँगा, तू काफिर से बदतर है तू। हाँ शराइत तय कर लेगा, उस वक्त बात करेंगे बराबर हम तेरे से। हाँ तो वक्त तय कर, अभी अजान का वक्त हो रहा है, शराइत तय कर कब बात करेगा? मेरे साथ बात कर तू सुबह 10 बजे। आप बताओ, आजान के वक्त मैंने कहा चुप हो जाओ, हमारे यहाँ आजान हो रहा है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो तुम जबरदस्ती जब बात करने लगे, मैं साथ फोन काटा तो तुम जो है मुझे बोलने लगे। तूने अभी खुद फ़ोन किया है, अभी हमारे साथी से बात चल रही, तू खुद फ़ोन किया है। अगर तेरे यहाँ अजान हो रही है तो नमाज़ कब पढ़ेगा तू? जब तू कालिया चंदा करके खाएगा तो नमाज़ पढ़ने की गुनाह पर नाफरमानी करेगा ना पढ़ने की हैं? जब अजान तो तू ही कहूँगा, तू काफिर से बदतर है, तू यहूदी है। तेरी नस्ल का पता नहीं है, तेरी ज़ात का पता नहीं है, तेरी नस्ल और ज़ात का पता नहीं है। न तेरा बाप है, न तेरी माँ है, न तेरा घर मकान है, तेरा कोई ये नहीं है। तू यहूदी है। यहूदी जो है तू बरेलवी का रूप धारण करके आया है। तेरी कोई नस्ल का पता नहीं है, तेरा बाप दादा और नस्ल का कोई पता नहीं है। तुझे क्या कहूँ मैं? बात करूँगा शराइत तय करके बात करूँगा मैं, शराइत तय करके बात करूँगा मैं। किसने बोला अली असगर बात नहीं करता है? मैं शराइत तय करूँ, तू सुनता नहीं है तू। मैं बात करूँगा ना। बात करने के दौरान अगर अकाबिर का नाम लिया जाए तो अकाबिर के नाम से ही अल्फाज में लिया जाए। नहीं शराइत तय करेंगे, तू अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे, नहीं शराइत तय करेंगे, शराइत तय करेंगे। मस्जिद से दूर है तो तू बोलता था इमामत करता है, यानी तुझे तू मस्जिद से दूर रहता है बोलता है तू, मैंने तू इमामत कर रहा था। तुझे कितने लोग भगाते हैं मस्जिद से? जैसे हमारे यहाँ से वो भगाया, मार के 3 दफ़ा भगाया तू हैं? तू तो खुद बोल रहा था कि मैं इमामत करता हूँ यहाँ पे, देवबंदी और गढ़ पे इमामत कर रहा हूँ। तू तो इमामत का दावा करता, तुझे निकाल दिया गया जलील करके।
कितना जलील होगा तू यार, तू कितना जलील होगा। जहाँ भी जाता है फितना करता है और तेरे लोग तुझे लात मार के तेरे दुबर में निकालते हैं, तुझे इतना बड़ा फित्तीन है तू। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि बरेलवी में तुझसे बड़ा शैतान मर्दूद कोई पैदा नहीं हुआ तेरे जैसे। तू चाहता है कि शैतान इतना अपने आला हज़रत से आगे निकल जाए तू, और इसलिए कि तू बरेलवी नहीं है, तू यहूदी है, बरेलवी के लिबास में आया हुआ है तू। बात तेरे आला हज़रत कुफ्र बात करूँगा मैं, तैयार है तू? तेरे आला हज़रत कुफ्र बात करूँगा, तैयार है तू? नाम सही से लेके बात करो। सही से ले रहा हूँ। तो हमारा कब्र काफिर कहता है, तू तौबा कर पहले। अगर बात करने के दौरान हम तरतीब से बात करें, नहीं, वो तो शराइत, जब शराइत तय होगी तब। अभी तू काफिर कहा, अगर तू तौबा कर लेगा तो मैं आला हज़रत नहीं कहूँगा। तू अगर हमारे अकाबिर को जो आला, तब मेरी भी सुनना, तो हमारे अकाबिर को काफिर कहा, अगर तू तौबा कर लेगा मैं आला हज़रत नहीं कहूँगा उसको। मैं तौबा कर ले तू, तो मैं भी तेरा आला हज़रत मरदूद कज़्ज़ाब काफिर है कहूँगा। तो क्यों दिक्कत क्या है? जब तू रुजू नहीं करेगा, मुझे को मजबूर कर रहा है। जब तू अपनी सुअर धोतनी बंद नहीं करेगा तो मुझे खामोश क्यों करा रहा है तू? मैं तेरे आला हज़रत कुफ्र पर बात करूँगा, मैं तेरे आला हज़रत कुफ्र बात कर, शराइत तय करेगा। हाँ बात होगी, माशाअल्लाह। शराइत तय कर ले, तेरे आला हज़रत को मैं कज़्ज़ाब, दज्जाल और काफिर साबित करूंगा। तैयार है तू? तैयार है? नहीं, शराइत तय करेंगे। क्या तू अपने आला हज़रत को बता सकता है? तू भाग रहा है। तुझे मैं तू ही बात करूंगा, तू ही से बात करूंगा। मैं बात करूंगा। अली असगर बोल रहा है बात करो, तू भाग रहा है तू। आजा बात कर ले, भाग मत। मैं तेरे आला हज़रत के कज़्ज़ाब, दज्जाल और कुफ्र पर बात करूंगा। तैयार है? हाँ, दूसरे लोग हमारे बुजुर्गों को बदतमीजी से ना पुकारे। हम चाहते हैं, हम शुरुआत नहीं करता बार। तूने काफिर कहा है, मौजू ये नहीं था। मरदूद कालिया तू कहा है, तूने काफिर कहा है, ये मौजू नहीं था। फिर मैंने आला हज़रत कहा है, फिर मैं तू बात करेगा तेरे आला हज़रत के कुफ्र पर। तो तेरा आला हज़रत है, क्यों नहीं कहूँ मैं? तो तेरा तू जब काफिर कहने से रुजू नहीं करेगा, जब तू काफिर कहने से रुजू नहीं करेगा, मैं क्यों रुजू करूँ? तू बोल दे काफिर नहीं कहेगा, तू बोल दे काफिर नहीं कहेगा, मैं भी आला हज़रत नहीं कहूँगा। हाँ बोल दे ना तू। कादियानी तू है, ये भी साबित करूँगा मैं। कादियानी तू है, तेरे से मुनाजरा कर रहा हूँ, ये बात उधर मत जा। मैं शराइत की बात कर रहा हूँ, शराइत तय करके बात करेगा, शराइत तय करके बात करोगे। शराइत तो उसलिए कह रहा हूँ आला हज़रत है। आला हज़रत क्यों नहीं कहूँ उसको मैं? आला हज़रत है, आला कहूँगा, क्यों नहीं बोल मैं? जो है वही नौजोड़ मुहक्किक है, वो नौजोड़ मुहक्किक है, क्यों ना बोलूँ? नौजोड़ मुहक्किक, कुर्ती उठाए मुजद्दिद, क्यों ना बोलूँ मैं? शराइत तय करके बात करोगे, शराइत तय करके बात करोगे। वो तो तेरा आला हज़रत पलंग खास में कल्ब अली खान के साथ किया था, पलंग खास में। वो तो काला है तेरा सुअर, तेरे लिखा है इबारत अकाबिर का तहकीक जायज़ा में लिखा है, किसी को सुअर कहना गोया गुस्ताख, बेअदब, बदतमीज़ है। तो तेरे इबारत अकाबिर की जायज़ा में लिखा हुआ है, किसी को सुअर कहना, गधा कहना, ये बेअदबी, गुस्ताखी है। तो कालिया हमारे अकाबिर को सुअर कह करके खुद अपने सियालवी के फतवे से जो है गुस्ताख, बेअदब साबित हो गया। जिहालूती बात नहीं करेगा। जब वो मुझे आला हज़रत कहने को मना कर रहा है तो खुद वो कहे कि भाई हमारा काबिर को काफिर ना कहे, तू रुजू कर ले, मैं भी कर लूँगा कि भाई मैं नहीं कहूँगा आज के बाद। मरदूद खुद है, बदतमीज़ी करेगा। भाग गया है, फिर भागा। भाई मैं बात करने तैयार हूँ।